हमारे फैसला आपका और मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को टीआरएआई ने नए साल पर सस्ते रिचार्ज प्लान का तोहफा दिया है। एक आदेश में टीआरएआई ने साफ कर दिया है कि रिचार्ज प्लान के मामले में अब टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिए हैं कि उन्हें अब केवल वॉइस कॉलिंग और एसएमएस के टैरिफ प्लान भी लाने होंगे। यानी अब कंपनियां अपने प्लान में मोबाइल डेटा देकर अतिरिक्त पैसे नहीं ले सकेगी। इसके साथ ही टीआरएआई ने स्पेशल रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की लिमिट हटा दी है और इसे बढ़ाकर 365 दिन यानी कि पूरे एक साल के लिए कर दिया गया है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपये का रिचार्ज कूपन जारी करने का भी अनिवार्य किया गया है और ऐसे में टीआरएआई ने पहले इस पर टेलीकॉम कंपनियों से सुझाव मांगा था, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था। कंपनियों का कहना था कि इस तरह की किसी नए प्लान की जरूरत ही नहीं है, लेकिन टीआरएआई ने उपभोक्ताओं के हित में फैसला लिया और सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिए कि कंपनियां यूजर्स के लिए एसएमएस और कॉलिंग वाले प्लान्स लाने पर फोकस करें। अब टीआरएआई के इस फैसले से देश के करीब 15 करोड़ 2G यूजर्स को सीधा फायदा होगा। टीआरएआई के फैसले का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती। साथ ही जिन लोगों के पास 2 मोबाइल होते हैं उन्हें भी सस्ते रिचार्ज प्लान्स का तोहफा मिलेगा। इस साल जुलाई में रिचार्ज प्लान्स महंगे होने की वजह से मोबाइल यूजर्स खासे नाराज थे, लेकिन टीआरएआई के फैसले के बाद करोड़ों मोबाइल यूजर्स को जल्द सस्ते रिचार्ज प्लान्स का तोहफा मिल सकता है। और इसी को लेकर हम लोगों के बीच में गए और टीआरएआई के इस फैसले पर उनकी राय जानी और ये राय जानने की कोशिश की, तो जो उसमें आंकड़े सामने आए हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ पर जब जनता के बीच में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो सवाल पहला ये पूछा गया कि टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करने का आदेश दिया है, इसमें आपकी राय क्या है? तो यहाँ पर लोगों का कहना था 61% जनता ने कहा कि मोबाइल यूजर्स के लिए ये बड़ी राहत है, तो वहीं 39% लोगों ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी अब इससे रुक जाएगी। जो फैसला लिया गया है इससे टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी या नहीं, ये देखना होगा। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया और सवाल था कि अब मोबाइल यूजर्स सिर्फ कॉलिंग और मैसेज का रिचार्ज करा सकेंगे। इसमें जनता की राय पूछी तो जनता में से 15% लोगों ने कहा कि डेटा खरीदने की बाध्यता अब खत्म होगी और वहीं 22% लोगों ने कहा कि बेसिक फोन यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा। 60% लोगों का कहना था कि महंगे रिचार्ज से अब बचा जा सकेगा और वहीं 3% लोगों का कहना था कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। टीआरएआई ने जिस तरीके से उपभोक्ताओं के बारे में जाना है, जो फैसला लिया गया है उसको लेकर हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू। महेश जी, टीआरएआई ने बड़ा फैसला लिया है उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन ये जो 2G उपभोक्ता हैं उनको इससे खासा फायदा मिलने वाला है। ऐसे में बड़ी राहत जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिचार्ज बढ़ते गए हैं और जो प्लान्स में बढ़ोतरी हुई है उससे जनता खासी जो है नाराज नजर आ रही थी। लगातार महंगे रिचार्ज का सामना करना पड़ रहा था, जो कि हर महीने रिचार्ज करवाए जाते हैं, लेकिन अब कम से कम उन लोगों को राहत मिल जाएगी जो 2G मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कीपैड वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी 2G पर अटका हुआ है, उन्हें बड़ी राहत इससे मिल जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है और जो टीआरएआई ने किया है वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक एक ऑप्शन दिया है ऑपरेटर्स को और यूजर्स को, जो कि पहले नहीं था। और बजाय इसके कि ये कहना कि आप 25 पैसे में या 1 रुपए में या 2 रुपए में आप किसी कॉल देंगे या एसएमएस देंगे, उन्होंने ये कहा है कि आपको ऐसे प्लान देने होंगे। और मुझे लगता है कि यदि ये ऐसे प्लान देने के लिए बाध्य हो जाएं कंपनियां, तो मार्केट में जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसी से ही ग्राहकों को फायदा होगा और उसी से ही दाम घटने लगेंगे। तो मुझे लगता है जो उपाय टीआरएआई ने किया इस बार वो अच्छा उपाय है और इसको ये देर से हुआ है, पर जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। जी।
बिल्कुल सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जब रायशुमारी के लिए टेलीकॉम कंपनियों से बात की गई तो उस वक्त खासी नाराजगी टेलीकॉम कंपनियों ने जताई थी कि ऐसे किसी भी प्लान की ज़रूरत नहीं है, जबकि इस प्लान की काफ़ी आवश्यकता थी। और यहाँ पर टीआरएआई ने जो है उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला करते हुए उन्हें आदेश दे दिया। अब जब ये प्लान की तरफ फोकस करेंगी तमाम कंपनियां, जब ये प्लान लाए जाएंगे तो किस तरीके से इन प्लान्स को देखते हैं, कैसे ये प्लान्स हो सकते हैं, क्या जो पैसों की लिमिट है वो तय की जाएगी, क्योंकि मिनिमम जो रहेगा वो 10 रुपये का रिचार्ज रहेगा, इसके बाद कितना बढ़ सकता है ये? देखिए, ये इसके कितना बढ़ सकता है ये मार्केट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि कंपनियां जो हैं उसका जो रिस्पॉन्स होगा उससे प्रेरित होंगी। अब यदि उनको लगेगा कि उनकी मार्केट के जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं या उसके अंदर उनको किसी और किस्म की परेशानी आ रही है, तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस है इसकी जो जो प्राइस होते हैं वो मार्केट से ही डिटरमिन हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये एक सर्विस है। तो इसके लिए जो जितना भी हम मार्केट में कंपटीशन लाएंगे उतना ही फायदा होगा। आपको शायद मालूम हो कि किसी जमाने में 16 रुपए मिनट की कॉल हुआ करती थी 25-30 साल पहले, और उसको किसी ने जबरदस्ती कम नहीं किया है, वो मार्केट की वजह से कम हुई है। और ये कस्टमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है या जो ऑप्शन है वो यही है कि वो मार्केट पे रिलाई करें। और जो टीआरएआई ने किया है वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें मार्केट डिटरमिन नहीं कर सकती है कि कौन से प्लान, तो ये टीआरएआई ने उनको बाध्य किया है। और अब मार्केट के का जो कंपटीशन है वो ये भी संभव कर देगा कि दाम भी ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, मेरा ख्याल से। तो ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है, तो बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए सर, यहाँ पर जिस तरीके से ये मार्केट कंपटीशन के चलते महंगे रिचार्ज हो गए हैं और जो प्लान हैं, इंटरनेट जो प्लान है वो काफ़ी महंगे होते गए हैं समय के साथ, और जुलाई में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी उससे लगातार जो है लोगों में आक्रोश भी देखा गया था। सभी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी कर रहे थे। ऐसे में 2G के अलावा बाकी उपभोक्ताओं को भी क्या कुछ उम्मीद रहनी चाहिए अभी कि कुछ राहत उन्हें भी मिल जाए? देखिए, हम मुझे से पूछा है ना आपने? जी सर। हाँ, तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मार्केट में कंपटीशन है, पर दूसरा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उतना कंपटीशन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और इसलिए कंपनियां उसका भी कुछ हद तक फायदा उठाएंगी कि कंपटीशन है पर इतना भी नहीं है कि उनको बिल्कुल एकदम दाम लगभग फ्री करने के लेवल पे लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, कंपनियां कई सालों से कोशिश कर रही हैं कि उनका जो मंथली रेवेन्यू है वो बढ़ता जाए, तो उनको दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ से वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ से उनको कोई खास फायदा नहीं है यदि उनका नेटवर्क यूज नहीं होता और उससे रेवेन्यू नहीं आते। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टीआरएआई ने जो स्टेप्स लिए हैं और मार्केट जो कर सकती है, उन दोनों को देखते हुए दाम चाहे इतने ना घटे कि बिल्कुल लोगों को लगे कि बस स्वर्ग आ गया है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि दाम बढ़ने में अब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सर, और हमने एक सर्वे किया है, सर्वे में जनता की राय हमने जानने की कोशिश की है, जिसमें लोगों ने भारी मतों के साथ यहाँ पर अपनी राय भी बताई है। उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद सर आएंगे आपके पास और भी कई सवालों पर आपसे जवाब जानना चाहेंगे, चर्चा भी बाकी है। टीआरएआई का बिना डेटा वाला प्लान ड्यूल सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, ये सवाल पूछा गया। तो इसमें 86% लोगों ने हामी भरी कि हाँ, इसका जो एक मोबाइल में 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं उनको भी फ़ायदा जो है वो मिलेगा। वहीं 12% लोगों का कहना था कि नहीं, उन्हें कुछ खासा फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। 2% लोगों का कहना था कि इसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, सवाल था कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा टैरिफ के बारे में क्या कुछ राय है।
तो ऐसे में लोगों का ये कहना था कि प्लान जो हैं वो महंगे हैं। 80% लोगों का ये कहना था कि अभी के फिलहाल जो प्लान हैं वो काफ़ी महंगे हैं और 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि जो फिलहाल दाम चल रहे हैं, जो प्लान्स हैं वो सही हैं। 4% लोगों का कहना था कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 16% लोग वो हैं, शायद उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है रिचार्ज करवाते वक्त। उन लोगों ने इसमें कहा है कि कुछ ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं है। ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं महेश ओपल सर। महेश सर, जानना चाहेंगे कि जो एक फ़ोन में 2 सिम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में उनको कितना फ़ायदा इससे मिलेगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि हमें डिटेल्स नहीं मालूम है। पर मेन चीज हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनियों को पूरी छूट है दाम बढ़ाने की। कंपनियों को जो टीआरएआई ने जो आदेश दिए हैं वो ये बताया है कि आपको इस किस्म के प्लान लाने होंगे, ना कि इतने में ही सब कुछ देना होगा। एक्सेप्ट कि उन्होंने कहा है कि आपको 10 रुपए के रिचार्ज भी अभी देने होंगे, पर ये नहीं कहा कि 10 रुपए का जो रिचार्ज है वो कितने दिन चलना चाहिए या कितने घंटे चलना चाहिए। तो ये हमें दो चीजें बताता है। एक ये कि टीआरएआई कुछ हद तक वो ऑप्शंस ला रही है मार्केट में जिससे कि दाम कुछ घटे, पर वो भी नहीं है। उन्होंने कोई डायरेक्टली कोई ये नहीं कहा है ऑपरेटर्स को कि आप इस दाम से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। और तो कंपनियां उतना ही चार्ज करेंगी जितना उनको लगेगा कि मार्केट बेयर कर सकती है, मार्केट टॉलरेट कर सकती है। और उनको, जैसे मैंने पहले बताया, कि उनको दो चीजें देखनी है। एक तरफ अपने अपने रेवेन्यूज देखने हैं, पर दूसरी तरफ ये भी देखना है कि नेटवर्क की जो कैपेसिटी है, जो उन्होंने नेटवर्क बनाए हैं, वो वेस्ट ना जाए, उससे कुछ रेवेन्यूज आता रहे। तो उसके लिए उनको एक हद तक ही दाम बढ़ाने का ऑप्शन है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। और फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, उपभोक्ता मामलों के जानकार देविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। देवेंद्र सर, जिस तरीके से यहाँ पर अब टीआरएआई ने उपभोक्ताओं के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है, हालांकि टेलीकॉम कंपनियां इससे खासे नाराज नजर आई और उनका कहना था कि ऐसे किसी भी प्लान की ज़रूरत नहीं है। जो प्लान लाया जा रहा है, जो 2G का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं उपभोक्ता, ऐसे में उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें जो है ये महंगे इंटरनेट के लिए पैक नहीं लेने पड़ेंगे। रिचार्ज में इंटरनेट की सेवाओं के लिए उन्हें पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ वो कॉलिंग और मैसेज अगर चाहते हैं तो उसी के लिए उनको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। कितनी राहत इससे मिलने वाली है, और जो प्लान के लिए बताया गया है कि ये प्लान जो है तैयार कीजिए, उस प्लान को लेकर क्या कुछ लगता है आपको? कैसे प्लान जो है ये टेलीकॉम कंपनियां अब तैयार करने वाली हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो टीआरएआई है वो ऑलरेडी इनकी पॉकेट में है। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक कार्टेल बनाया हुआ है। उस कार्टेल के तहत ही इन्होंने जुलाई में अपने रेट्स मनमाने तरीके से रेट बढ़वा लिए और कम से कम 20 से 25% रेट इन्होंने जो बढ़ा दिए, उससे उपभोक्ताओं पे बहुत ज़्यादा उनकी जेब पे फर्क पड़ा है ऑलरेडी। ये जो ऑलरेडी अब जो अभी टीआरआई ने जो ऑफर दिया है या जो है, ये तो सिर्फ एक मन को समझाने वाली बात है कि इसको टेलीकॉम कंपनीज को ही छूट दे रखी है कि वो कैसे इसको लागू करेंगे, किस तरीके से उसको लागू करेंगे। और जैसे 10 रुपए का भी अगर मान लीजिए रिचार्ज है तो कितने दिन के लिए करेंगे, ये सब उनके हाथ में ही दे दिया है। बिल्कुल सर, इसमें ये भी हो सकता है कि जब तक इस कार्टेल को नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज का अपना एक कार्टेल बन गया है यहाँ पे इंडिया में, तो उसको जब तोड़ना टीआरआई के लिए बहुत मुश्किल है। जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा, वो किसी भी पॉलिसी को लागू करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी ये तो तय नहीं किया गया है कि जो 10 रुपए का रिचार्ज इन्होंने मिनिमम बताया है वो कितने दिनों तक के लिए वैलिड रहेगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि 10 रुपए के रिचार्ज पे 1 मिनट के ऊपर 3 से ज़्यादा रुपए लगेंगे, तो वो रिचार्ज जो है वो आपका पल भर में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे जो कॉल्स थी, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल्स इन्होंने एक तरीके से फ्री कर दी थी, जो आज तक चल रही है। लेकिन आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि ये इन कंपनीज के दबाव में ये आउटगोइंग कॉल्स के दोबारा से कुछ ना कुछ चार्जेस शुरू कर सकते हैं, चाहे 25 पैसे पर मिनट ही हो या कुछ भी हो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है, जो टीआरआई के लिए मतलब आई थिंक मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी आप मान रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है टीआरएआई द्वारा, तो ऐसे में इनकी मनमानी अभी भी रुकेगी नहीं? सिर्फ आई वॉश है, और सिर्फ आई वॉश है, इसमें से कुछ ज्यादा निकलने वाला नहीं है उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 20-25% ऑलरेडी वो पे कर रहे हैं जुलाई से। महेश सर, क्या कहेंगे आप के बाद अगर 2 फोन है 3 फोन है, देखिए उसकी जेब पे
कम से कम 200-300 रुपये महीने का फर्क पड़ गया उसकी पॉकेट पे बिल्कुल। रिचार्ज का। तो ऑलरेडी वो जुलाई से पे कर रहा है, अगर आप उसको कुछ अगर सहूलियत, मामूली सी सहूलियत दे भी दी तो उसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ज्यादा फायदा इसका नहीं होगा। टीआरआई को कुछ और भी कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ Yes. राहत जो है वो उपभोक्ताओं को मिल सकती है, क्योंकि लगातार और जिस दूसरी- तेजी के साथ ये पैक जो बढ़ाए जा रहे हैं, इंटरनेट पैक के लेकर अगर हम बात करें, चार्जेस जिस तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं वो मोटी रकम है। आने वाले समय में और भी महंगे होने वाले हैं। उस दिशा में भी जो है टीआरआई को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है टीआरएआई का, और उसके लिए कार्टेल को तोड़ना बहुत जरूरी है। इन 5-6 कंपनी ने जो कार्टेल बना लिया अपना, और उस कार्टेल से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान है, टेलीकॉम एक्सपर्ट है महेश उपल सर, और उनसे भी हम जान लेते हैं आपकी राय पर क्या कुछ उनका कहना है। महेश सर, जिस तरीके से देवेंद्र सर ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर टीआरएआई जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के अंडर ही है, एक तरह से मिलीभगत ये इनकी होती है, तो सिर्फ ये एक मतलब जिस तरीके से इन्होंने राहत देने की बात की वो इतनी बड़ी राहत है नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि दाम बढ़ रहे हैं और बढ़े हैं और काफी मात्रा में बढ़े हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो टीआरएआई है वो इस टाइम पर दामों पर कोई कंट्रोल नहीं रखती है। उनकी पॉलिसी डिसीजन है कि ये मार्केट द्वारा ही फिक्स होंगे, और जहां तक मार्केट द्वारा फिक्स होने की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे हमने बताया दाम बढ़े हैं, पर किसी जमाने में उसी मार्केट की वजह से 16 रुपए से कुछ पैसे तक भी आ गए थे, और उसमें वो संभव है यदि मार्केट में कंपटीशन हो और दूसरा मार्केट के कंपटीशन को अच्छी तरह से लागू किया जाए, जिसमें ट्राई का भी कुछ रोल है और उसको वो टाइट कर सकते हैं। पर मेरा अपना मानना ये है कि इसके अंदर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा, जब हम लोग टैरिफ फिक्स किया करते थे, हमारा उस टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा था नहीं, और हम और कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जहां पर टैरिफ फिक्स करने से ग्राहकों को बहुत फायदा हो रहा हो, सर्विस बढ़ रही हो। जहां तक कॉल चार्जेस या एसएमएस का मामला है, उसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनियां आजकल 2-3 सर्विसेज हैं जिसके थ्रू अपनी उनकी आमदन होती है। एक जाहिर है कॉल और एसएमएस, पर इसके अलावा ज्यादा बड़ा जो योगदान है वो डेटा का है। तो कभी वो सारा का सारा डेटा में से ले लेते हैं रेवेन्यूज, या कभी कभी कहते हैं नहीं, आप कॉल को के अंदर के लिए अलग से दीजिए और उसके लिए एसएमएस के लिए अलग दीजिए। तो ग्राहक जो होंगे वो इससे प्रेरित होंगे कि उनका टोटल बिल क्या है, ना कि कॉल सस्ती है या एसएमएस सस्ता है या डेटा सस्ता है, क्योंकि पैसे तो सब एक ही जेब से जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल। लोगों को फोकस इस पे करना चाहिए कि हमारा जो टेलीकॉम सर्विसेज पे जो हमारा मंथली खर्च है या हमारा वीकली खर्च है वो बढ़े ना घटे, बल्कि घटे। तो ये चीज जो है, मुझे लगता है ये गारंटीड है ऐसा मैं नहीं मानता, पर मैं मानता हूं कि इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, अभी घटी नहीं है। ठीक है देवेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ड्यूल सिम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में एक सिम में वो रिचार्ज करवा लेते हैं इंटरनेट के लिए भी, लेकिन दूसरी सिम में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों के लिए तो थोड़ी राहत रहेगी, यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन ये राहत कितनी रहेगी, ये जब इनके पैक अप सामने आएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर प्लान को लेकर बात की गई है वो सामने आएंगे, उसी से जो है वो पता चल पाएगा किस तरीके के प्लान्स की उम्मीद यहाँ पर आप कर रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए। बिल्कुल, अभी तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि जब तक प्लान सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी उन्होंने वक्ता ने जो बात कही कि फ्री मार्केट है, कि रेट के ऊपर कंट्रोल टीआरआई का नहीं है, तो लेकिन अगर आज ये जो कार्टेल की तरह काम कर रहे हैं, कल को ये दोबारा से रेट्स को बढ़ा दें या कहीं पे फिक्स अमाउंट फिर से फिक्स कर दें, तो उसमें किसका कंट्रोल रहेगा? बार बार अगर साल में 2 बार रेट बढ़ गए तो उपभोक्ता की जेब पर तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो टीआरएआई का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है रेट फिक्स करने के लिए। ये इसको फ्री मार्केट की तरह इसको छोड़ा नहीं जा सकता कि ठीक है आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना किसको मार्केट शेयर लेना है अपने रेट्स के हिसाब से। तो मार्केट शेयर बाद की बात है, पहले
जो रेट फिक्स हो रहा है, जो रेट हम जो सबके लिए कॉमन रेट फिक्स होगा वही रेट होना चाहिए, और वो TRAI को ही फिक्स करना चाहिए, ना कि एज ए फ्री मार्केट इनको अलाउ करना चाहिए कि अपने आप वो डिसाइड करें। उसके बाद तो कंपटीशन के चलते रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। या नहीं, कंपटीशन में रेट हमेशा कम होते हैं, नो डाउट, लेकिन बात यह है कि सर्विस आप अगर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर एज ए कार्टेल काम कर रहे हैं तो कार्टेल क्या करेगा? कार्टेल तो यही डिसाइड करेगा, ठीक है, मिल के बैठ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हमारा टैरिफ होगा, हमने हर 6 महीने में कितना टैरिफ बढ़ाना है। तो उस पर अगर कंट्रोल नहीं होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, तो उपभोक्ताओं का तो नुकसान है उसमें। एक आदमी अगर 2 सिम यूज कर रहा है, 3 सिम यूज कर रहा है, तो ठीक है, एक सिम को अगर वो करेगा, रिचार्ज करेगा, कहीं ना कहीं उसकी पॉकेट पे फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल सर, कंपटीशन में एक दूसरे से तो ये कम रखेंगे, लेकिन जो एक रेट मैक्सिमम तय किया जाएगा, मिनिमम रेट को लेकर तो यहाँ पर कह दिया गया है 10 रुपए का, लेकिन मैक्सिमम जो तय किया जाएगा वो तो हाई तय करेंगे अपनी तरफ से, तो हाई तय करने की कोशिश करेंगे, उस पर तो कोई लगाम नहीं लगेगी। जिस तरीके से जुलाई में अब जिसके चलते तो जुलाई में अगर अब रेट मिलके बढ़े वो हैं, decide एक कर कंपनी लेंगे ने रेट और बढ़ाए तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन दूसरों में भी देखा गया, और लोग इसके चक्कर में शिफ्ट करते रहते हैं, एक कंपनी से, एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी के ऊपर जाते रहते हैं, और ऐसे में उनको बार बार अपने सिम पे जो है वो पोर्ट करवानी पड़ती है, उसी के चक्कर में जो है वो फंसते नजर आते हैं। ऐसे में देवेंद्र सर, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, किस तरीके के फैसले जो है वो और TRAI को लेने चाहिए उपभोक्ताओं के हक में, जिस तरीके से ना केवल यहाँ पर जो 2G वाले उपभोक्ता हैं उनके लिए, बल्कि सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या अभी फैसले जो हैं वो बड़े लेने चाहिए जिसके चलते बड़ी राहत मिल जाए, और कौन सी वो चीज़ें हैं, जो वो दायरे हैं वो सेट करने चाहिए इन कंपनियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सर्विसेज के बेस पे ही कोई चीज़ डिसाइड होनी चाहिए, और बार बार जैसे जुलाई में अगर रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए और उपभोक्ता ने किसी न किसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसकी जेब पे चाहे फर्क पड़ा, जैसे भी किया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोबाइल के बिना कोई काम नहीं है, तो लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि एक लिमिटेड, एक मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट होनी चाहिए, कि जब मैक्सिमम मिनिमम टाइम लिमिट में ही वो जो है रेट दोबारा रिवाइज, टैरिफ रिवाइज होने चाहिए, ना कि वो कभी 6 महीने बाद वो खुद डिसाइड करें और अपने टैरिफ रिवाइज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और उनकी सर्विसेज के बेस पे ही उनके टैरिफ जो हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, और कई सर्विसेज ऐसी हैं जो मतलब फ्री में मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो चार्ज करेंगे, अभी आने वाले समय में ज़रूर वो उसको चार्ज करेंगे, और क्योंकि उनको अभी बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है सैटेलाइट फ़ोन से, तो उस चीज़ को देखते हुए भी, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए भी बिल्कुल सर, जो है TRAI का कंट्रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, TRAI को अभी और भी सख्त जो है नियम लागू करने होंगे, तभी जाकर यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी जो है वो कुछ कम हो सकती है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, अभी क्या प्लान यहाँ पर इन तमाम कंपनियों के द्वारा जारी किए जाएंगे उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, कितनी राहत मिलती है, और ये जो फैसला है TRAI का ये उपभोक्ताओं के पक्ष में कितना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।